डीआईजी सक्खर पुलिस फैसल अब्दुल्ला चाचड़ इन एक्शन हुए उन पुलिस एहलकारों के खिलाफ जो क्राइम में मुलविस थे। उन्होंने क्राइम इतना किया कि लोग तंग ही आ गए, लेकिन अब पुलिस की जो वर्दी थी वो भी दागदार होना शुरू हो गई। उनमें एसएचओ, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर और उसके अलावा पुलिस के कांस्टेबल, हेड मोहर और दीगर एहलकार शामिल थे। उनकी तादाद सैकड़ों में है। खैरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर काफ़ी क्राइम पर जो कंट्रोल नहीं हो रहा था उसमें अक्सर एहलकार मुलविस निकले। बताखोरी, मंशियात की स्मगलिंग और दीगर जराइम में अगर कोई मुलविस पाया गया तो वो पुलिस के एहलकार ही थे। उनकी सरजनिश तो अपनी जगह पर, लेकिन उनको ओहदों से हटाया गया। ओहदों से हटाए जाने के बाद उनको बी कंपनी के हवाले किया गया और उनकी सर्विसेज खत्म की गई। जो इंस्पेक्टर थे उनको सब इंस्पेक्टर, जो सब इंस्पेक्टर थे उनको एएसआई, जो हेड कांस्टेबल थे उनको कांस्टेबल, जो उसके अलावा नीचे था उनको किसी को रिवर्ट किया गया है, किसी को सस्पेंड किया गया है, किसी को मुअत्तल किया गया है। लेकिन मुझे का बात यह है कि एक तरफ डीआईजी उनको सरजनिश करता है, सजा देता है, और वो आईजी ऑफिस में एक सेल खोला गया है और जैसे ही पर्चा वहां पहुंचता है तो उनको दोबारा प्रमोट करने की कोशिशें हो रही है, की जा रही हैं। कई ऐसे एहलकार हैं जो कुंभ डिस्ट्रिक्ट खैरपुर मीरस है, रानीपुर वो भी डिस्ट्रिक्ट खैरपुर मीरस में आता है, और कई ऐसे एहलकार हैं जिनको हटाकर बी कंपनी में भेजा गया है, लेकिन वो फिर भी आकर बताखोरी और वही क्राइम में मुलविस पाए गए हैं। और कई ऐसे एहलकार हैं जिनका अता पता डीआईजी को फराहम किया गया है और डीआईजी दोबारा उनको नौकरियों से बर्खास्त करने के हवाले से गौर खोज कर रहा है। लेकिन आईजी सिंध ऑफिस में जो सेल, सीसीपी ऑफिस में जो सेल कायम किया गया है, उससे वो एहलकार समझते हैं कि उनको बड़ा रिलीफ मिलने वाला है, जो कतन नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि अवाम ने अभी तो सुख का सांस लेना शुरू किया है।